हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के साथ बात कर सकूं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ सीख सकें। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद जो आपका फैसला है वो आप कमेंट में कर सकते हो। तो मैं उस परमेश्वर की बात करता हूं जिस परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सभी को बनाया है। और परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया, अपने हाथों के साथ बनाया है। और इंसान वो ऐसा पावरफुल है कि उसको किसी बात का डर नहीं था। आज का इंसान सही में देखा जाए तो वो डरता नहीं है। हाँ, नहीं डरता। उसका कारण देखा जाए तो कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मुझे रब का डर नहीं है, मैं किसी परमेश्वर से नहीं डरता, मैं खुदा से नहीं डरता। तो अगर डरने की बात आए तो छोटी सी बीमारी से डर जाता है। किसी को बुखार आ गया, किसी को टाइफाइड आ गया, या किसी को कुछ थोड़ी सी मुश्किल आती है तो इंसान डर जाता है। तो इतना बहादुर है, इतना वो योद्धा है कि परमेश्वर से नहीं डरता। जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, और जो परमेश्वर इंसान के मरने के बाद उसका फैसला करने वाला है, उसको स्वर्ग में या उसको नरक में डालने वाला है, तो आज इंसान उस परमेश्वर से नहीं डरता। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि जो इंसान है, इंसान और बातों से भी डरता है। और बातों से डरता है, वो खुद को बदलने से डरता है। जी हाँ, अगर इंसान को खुद को बदलना हो तो इंसान डरता है। वो जैसा जीवन जी रहा है, जिस तरह से जीवन जी रहा है, अगर उसको वैसा ही जीवन जीने दो तो उसको किसी बात का डर नहीं है। उसको किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मरकुस उसका 10 अध्याय, और वहाँ पर ऐसा हुआ, एक वचन है मरकुस 10 अध्याय उसके 17 वचन से लेकर उसके 22 वचन तक। तो वहाँ पर एक धनवान इंसान था, नौजवान वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और दौड़ता चला आया प्रभु यीशु मसीह के पास। आकर प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तू आज्ञाओं को जानता है? तो उसने बोला, हाँ, कौन सी आज्ञा? तो प्रभु यीशु मसीह जब उसको आज्ञा बता रहे हैं, तब उस लड़के ने प्रभु यीशु मसीह को बीच में रोक दिया। और लड़के ने क्या बोला, मैं आपके लिए वचन पढ़ी देता हूं, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस उसका 10 अध्याय उसके 20 वचन से। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। देखो, बचपन से, लड़कपन से मानता आया हूँ। तो जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सुनी तो यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो देखो, इंसान को अनंत जीवन चाहिए, इंसान को स्वर्ग चाहिए। तो देखो, स्वर्ग के लिए अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। अगर अनंत जीवन चाहिए तो इंसान को खुद के जीवन में बदलाव लाना होता है। लेकिन इंसान वो किसी बात से नहीं डरता, यहाँ तक परमेश्वर से नहीं डरता। लेकिन अगर डरता है तो वो एक ही चीज़ से डरता है, वो खुद को नहीं बदलना चाहता, खुद के जीवन में वो बदलाव नहीं लाना चाहता है। मान लो कोई इंसान है, अगर वो शराब पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, उसको स्वर्ग भी चाहिए, उसको शराब भी चाहिए, उसको गुटखा भी चाहिए।
अगर उसको बोलो कि भैया शराब छोड़नी होगी, गुटखा छोड़ना होगा, मतलब खुद को बदलना होगा, तो इंसान क्या बोलेगा? मैं खुद को नहीं बदल सकता। तो देखो, इंसान को डर लगता है खुद को बदलने में। आप कोई भी उसको काम दे दो, कोई नया काम दे दो, नया कारोबार दे दो, नया बिजनेस दे दो, तो इंसान कर सकता है। लेकिन जब जैसा वो जीवन जी रहा है, अगर उसको वो जीवन बोल दो इस जीवन को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, तो इंसान को डर लगता है, नहीं ऐसा नहीं मुझसे होगा। तो ये धनवान इंसान, धनवान लड़का, नौजवान था, तो प्रभु यीशु मसीह के पास तो आया और भागता हुआ आया। तो प्रभु यीशु मसीह को बोलता भी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला, क्या आज्ञाओं को जानते हो, मानते हो? तो उसने बोला, मैं तो अपने लड़केपन से, मतलब बचपन से आज्ञाओं को मानता आया हूँ। तो कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रेम किया और क्या बोला? जो कुछ तेरा है उसको बेच, और जो गरीब लोग हैं, जो कंगाल लोग हैं, उनको बांट दे, और उसके बाद मेरे पीछे आ, तो तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा। अभी देखो, मतलब उसके अंदर लालच छुपा हुआ था। और बाइबल में लिखा है कि धन, जो दौलत है, जो पैसा है, वो सारी बुराई की जड़ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, अगर तू चाहता है कि तुझे स्वर्ग मिले तो खुद को बदलना होगा, मतलब लालच छोड़ना होगा। तो देखो, उसने खुद को नहीं बदला। आज इंसान खुद को नहीं बदलता। आज इंसान को खुद को बदलने में डर लगता है। किस तरह से? अगर कोई इंसान सुबह 8 बजे जगता है, उसको बोल दो कि भाई 6 बजे जगना है, तो क्या होता है इंसान को? उसको ये बात मानने में बहुत मुश्किल आएगी। 8 बजे उठता है तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। अगर उसको बोलो 5:30 उठो, 6 बजे उठो, तो उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? वो बदलना नहीं चाहता। अगर इंसान जैसा खाता है उसको वैसे बोलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, अगर उसको खाने में थोड़ा बदलाव लेकर आओ, तो वो क्या करेगा? उसको उस बात को बदलने में दुख लगता है, तकलीफ पहुंचती है उसको। मतलब इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन देखा जाए वो खुद को बदलने से डरता है। कोई भी काम करे तो उसको डर नहीं लगता, लेकिन जब खुद के बदलाव की बात आती है तो इंसान को डर लगता है। ऐसी ढेर सारी बातें हैं बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। तो देखो, छोटा सा बदलाव इंसान को अपने जीवन में लाना होता है। छोटा सा बदलाव इंसान के जीवन में अगर आता है, छोटा सा बदलाव, वो प्रभु यीशु मसीह इंसान के जीवन में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इंसान नहीं लाता, तो जिसकी वजह से उसके जीवन में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। अभी बात करें हनन्याह और सफीरा की, वो भी तो पहली शताब्दी की कलीसिया में शामिल हो चुके थे। उन लोगों ने भी शिक्षा पाई थी, उन लोगों ने भी तो बपतिस्मा लिया था, उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था, और वो भी तो पहली मंडली में शामिल हो चुके थे। लेकिन उनके अंदर भी वो लालच था, उनके अंदर भी झूठ था, उनके अंदर भी होशियारी थी, जिसकी वजह से वो लोग पति और पत्नी नाश हो गए। क्यों? क्योंकि बदलाव नहीं लेकर आए, खुद को नहीं बदलना चाहते। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो खुद को नहीं बदलना चाहते। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक इंसान को बोला कि आ मेरे पीछे चल। तब प्रभु यीशु मसीह ने, उस इंसान ने क्या बोला कि मेरा बाप मर गया है और मैं उसको दफन करके आपके पीछे आऊँगा। अब इतने सारे लोग थे वहाँ पर, इतनी सारी भीड़ थी। इतनी भीड़ होने के बाद अगर जिसका बाप मरा हो तो क्या वो वहाँ पर होगा? क्या अपने बाप को छोड़कर वो इतनी बड़ी भीड़ में आएगा? देखो, वो खुद को नहीं बदलना चाहता था। उसके पहले पढ़ना, अगर आप पढ़ोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 57 से पढ़ना, आखिर तक पढ़ना, तो पता चलेगा वहाँ पर क्या क्या बात हुई थी। तो इस इंसान ने मना क्यों किया प्रभु यीशु मसीह को? क्योंकि उसके पहले एक इंसान के साथ बात हुई थी। वो खुद बोलता है कि प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला देखो, पंछियों के पास तो घोंसले हैं और जो लूमड़ी है उसके लिए भी कुछ रहने के लिए है,
लेकिन जो मनुष्य का पुत्र है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये बात जब इस इंसान ने सुनी तो इसने बहाना बनाया क्या, कि प्रभु मेरा बाप मर गया है, मैं उसको दफन करके आना चाहता हूँ। तो देखो, इंसान खुद को नहीं बदलना चाहता। अगर इंसान खुद को बदले तो उसके जीवन में कितनी आशीष आएगी। अरे पतरस ने खुद को बदल दिया, पौलुस ने खुद को बदल दिया, अब्राहम ने खुद को बदला। अगर इंसान खुद को बदलता है तो एक छोटी सी बदलाव इंसान के जीवन में बड़ा सारा नतीजा लेकर आता है। जैसे अब्राहम था तो परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाला, था तो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, लेकिन परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तू संपूर्ण हो और मेरे पीछे चल। तो देखो, अब्राहम के अंदर एक छोटा सा बदलाव आया और आज अब्राहम वो विश्वासियों का बाप है। तो एक छोटा सा बदलाव इंसान के जीवन में कितना बड़ा वो काम करता है। तो वो बदलाव प्रभु यीशु मसीह आप में, मुझ में, हम सभी में देखना चाहते हैं। तो क्या मसीह में आ चुके हो? क्या आपके अंदर ऐसा बदलाव आ चुका है, या आपको बदलाव करने में डर लगता है, खुद को बदलने में डर लगता है? तो जो इंसान खुद को बदलने में से डरता है तो वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। जिन जिन लोगों ने खुद को बदला है वो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। संत पौलुस ने ऐसा ही बोला कि मैं हर रोज़ अपने आप का परीक्षण करता हूँ, मतलब मैं खुद को जांचता हूँ, खुद को परखता हूँ। तो वो खुद को जांचता है, परखता है कि क्या कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई मेरे जीवन में। वो क्या करता है? खुद को जांचता है, खुद को जांचता है और वो अपने में बदलाव लेकर आता है। तो एक छोटा सा बदलाव इंसान को वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अगर जो लोग नहीं बदलना चाहते, जैसे बाइबल में लिखा है कि संसार से प्रेम मत करो, संसार की वस्तुओं में जो हैं उनके ऊपर प्रेम मत रखो। अगर जो इंसान ऐसी बातें सुनता है, ऐसी बातें मानता है, वो बदलाव लेकर आता है। और जिसको इन बातों से प्रेम है उसके जीवन में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। और जिसके जीवन में बदलाव नहीं है वो कभी भी परमेश्वर के रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता। इंसान लड़ाई झगड़ा करता हुआ नहीं डरेगा, शराब पीते हुए नहीं डरेगा, और नशा करे, जुआ खेले, कुछ भी करे तो वो इंसान कभी भी नहीं डरेगा। अरे यहाँ तक ऐसा लोग बोलते हैं कि मुझे रब का डर नहीं है, मुझे परमेश्वर का डर नहीं है, मैं किसी इंसान से नहीं डरता। ऐसा इंसान बोलता है, लेकिन डरता है तो खुद को बदलने से डरता है। तो कहीं आप तो ऐसे नहीं कि आपको बदलने का मौका मिलता हो, लेकिन आप खुद को बदलने से डरते हो। तो जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए एक छोटा सा बदलाव आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। छोटा सा बदलाव आप अपने जीवन में लाकर देखो तो सही। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।